सो हाय गुरु लोग एंड यस, आगे जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आई हैव शेव्ड माई हेड क्योंकि मेरी फैमिली में एक ट्रेजेडी हो गई थी। एंड अगर आपको मेरा देखना है सो ओनली फैंस मतलब कि मैन ऑफ कल्चर के लेटेस्ट एपिसोड में आ जाइएगा, वहाँ उद्घाटन करते हैं। एंड यस, अपने डंकी ड्रॉप 1 या फिर हम बोले डंकी की टीजर की बात करें तो भाई वो फाइनली ड्रॉप हो चुका है। एंड इसको देखकर मेरा फर्स्ट रिएक्शन यही था कि ठीक ही है। अब इसे देख के मैं इसे वर्शिप तो नहीं कर सकता, मगर हाँ इसके ऊपर मेरा फेथ विश्वास जरूर रखता हूँ कि ये अच्छा होने वाला है। अब कम ऑन यार, हम राजकुमार हिरानी की बात कर रहे हैं। ये बंदा इतना होलसम है कि अगर ये गेम ऑफ थ्रोन्स के भी रिश्ते बनाए ना तो तुम्हारा दिल भर आए। जहां हम जानते हैं कि भाई पिक्चर ऑब्वियस सी बात है अच्छी होने वाली है, उसमें कोई डाउट नहीं है, मगर इस टीजर और ड्रॉप 1 की बात करें तो ये कुछ ऐसा नहीं था कि भाई जिसे देखकर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। अब यार शाहरुख खान की पिक्चर है और राजकुमार हिरानी की पिक्चर है तो कम से कम एक कुछ ऐसा रीजन तो होना ही चाहिए था कि हाँ पहला लुक ऐसा कुछ आ रहा है तो उसे देखकर एक अच्छा एक्साइटमेंट तो देखने को मिलना ही चाहिए था एज अ सिंपल मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से, जिसपे भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्रिएटर्स पे ऐसा कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होना चाहिए कि हमेशा ऑडियंस को वो पागल करने वाला ही कुछ हमें चीजें दे, जैसा कि ट्रैक रिकॉर्ड इन दोनों एक्टर्स एंड मेकर्स का भी रहा है। मैं आराम से इन्हें छूट दे सकता हूं कि चलो कोई बात नहीं है बच्चा, मैं मौजूद रहूंगा रिलीज के दिन। मगर अभी मूवी के बारे में बात करें तो ये मूवी बेस्ड होने वाली है बहुत ही बदनाम ट्रैवल कॉन्सेप्ट डंकी फ्लाइट के ऊपर, क्योंकि इस तरीके से लोग इलीगली दूसरी कंट्रीज में ट्रैवल करते हैं एंड ये एक बैकडोर एंट्री होती है किसी भी देश के लिए, जो कि बिल्कुल भी सेफ नहीं है, पूरी तरीके से इलीगल है, जिसे प्रचलित तौर से हम यूके, कनाडा, यूएस जैसी डेवलप कंट्रीज में ही देख सकते हैं। एंड डंकी उसी इलीगल एक्टिविटी को इंडियन पर्सपेक्टिव से एक मासूम कहानी में देकर बताएगी कि कैरेक्टर्स अपनी जिंदगी सुधारने के लिए और बेहतर करने के लिए लंदन का रुख करते हैं, वो भी इस मासूम सी उम्मीद में कि वो जिंदगी एक बार अच्छे से संवार लेंगे, जिसमें भाई उन्हें कई सारे इलीगल डंकी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा एंड फिर भाई घर वापसी भी करनी पड़ेगी काफी सारे लॉसेस के बाद। अब देखो इस बात से मुझे कोई नाराजगी नहीं है कि टीजर इतना टिपिकल क्यों था। अब एक इमोशनल स्टार्ट दिया, फिर म्यूजिक वीडियोस के हिंट दिए, थोड़ी कॉमेडी हुई, हर्ट वार्मिंग टचिंग सी फीलिंग आई, कैरेक्टर्स के इंट्रोस दिए, नैरेटिव के बारे में एक झलक दी, दैट्स इट। टिपिकल सा है, कोई बात नहीं है। जहां इस बार एसआरके की लव इंटरेस्ट मूवी में होने वाली है तापसी पन्नू एंड जिस तरह से इनका प्यार झलक रहा है, मुझे लग रहा है कि भाई उनका शायद कोई बच्चा भी होने वाला है एंड मोस्ट प्रॉब्ली शायद वो मर भी जाएंगी मूवी में। एंड फिर भाई एसआरके पहुंच जाएंगे अपने लंदन और फिर उन्हें जाके वहां पे रियलाइज होगा कि भाई अब रोज सुबह उठ के वो उनका चेहरा नहीं देख पाएंगे एंड भाई वहां पे हमारा दिल बहुत ही ज्यादा टूट जाएगा, हम बहुत ही रोएंगे। एंड देन फिर उसे हिट करेगा कि इंडिया में वो कैसी लाइफ बिता सकता था, कैसे सबको बचा सकता था, मगर फिर भी किसी फॉल्स होप में उसने अपना सब कुछ खो दिया और इतने में ही हम बहुत फूट फूट के रोने वाले हैं। जहां ये भी हो सकता है कि अगर हिरानी साहब अगर हमारा दिल चीर देना चाहते हैं तो भाई ये इन 5 कैरेक्टर्स में से बस एसआरके ही फाइनली में आखिर में लंदन पहुंचेंगे एंड देन उसे रियलाइज होगा कि कुछ भी वर्थ इट नहीं था। वहां तो हमारा दिल टूटेगा ही, मगर अब उसे वापस भी जाना है, जिसके लिए और भी चीजें कॉम्प्लिकेटेड होंगी लीगली तौर से। वेयर वी ऑल नो कि भाई पिक्चर अच्छी होने वाली है, क्योंकि भाई हिरानी साहब ने आज तक कोई बुरी पिक्चर नहीं बनाई है एंड होपफुली ना ही ये होने वाली है। जहां भाई अब ये बात रही टीजर को रिलीज करने का तरीका, तो ये ड्रॉप 1 डॉट ट्रू करके मोस्ट प्रोबेबली डंकी की प्रैक्टिसेस के चेक पॉइंट्स को दर्शाएगा, जो कि बाहर से तो क्रिएटिव है मगर अंदर से भी थोड़ा क्रिएटिव ऐसा ही होता तो अच्छा लगता, थोड़ी मजा भी आती। मगर खैर कोई बात नहीं, हु नोज अगला जो अपना ड्रॉप हमें टीजर देखने को मिलेगा वो किसी और पर्सपेक्टिव के साथ हो, किसी और टोन के साथ हो। जहां टू बी ऑनेस्ट ईमानदारी से 1 to 1 होके बात करूं तो भाई मुझे ठीक ही लगा। फ्रॉम अ कॉमेडी ड्रामा पर्सपेक्टिव मैं थोड़ा सा हैवी फीलिंग्स तो एक्सपेक्ट कर ही रहा था, मगर कोई बात नहीं है। इनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देख के मैं आराम से इन्हें छूट दे सकता हूं, मैं इन पे भरोसा करता हूं। प्रीतम दा अपने इसमें म्यूजिक दिए हुए हैं एंड वो भी ठीक ही लगा है। वो तो हमें ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला, बिल्ड तो काफी अच्छा कर रहे हैं, मे बी बाकी फाइनल प्रोडक्ट भी अच्छा देखने को मिलेगा, जो कि ईमानदारी से टीजर ठीक ही लगा मुझे, ना ही बहुत ज्यादा अच्छा ना ही बहुत ज्यादा बुरा। बाकी तुम अपनी ओपिनियंस बताओ, तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या तुम्हारे लिए ये हाइप अप करने वाला था, क्या नहीं था। अब थोड़ा सा डर लग रही है सलार को रिलीज को लेकर। खैर मैं राजकुमार हिरानी को भी हल्के में ले लेना चाहता, बंदा अलग ही सरप्राइज देता है। बाकी तुम अपने ओपिनियंस बताओ कि तुम इस पे कितना ज्यादा भरोसा करते हो, बाकी तुम्हारी क्या उम्मीदें हैं इस मूवी से लेकर, अपने ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना। एंड यस, मैन ऑफ कल्चर के लेटेस्ट एपिसोड का इंतजार कर। मगर तब तक के लिए अगर आप जानना चाहते हो कि ब्लेड रनर वाली एआई बॉट्स वाली अगर चैट गर्लफ्रेंड्स रियल होती कैसे जा रही हैं, उसके लिए आप मेरी वाली वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मगर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।